3 दिसंबर को इंडिगो ने 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी सिर्फ एक दिन में, और फिर 4 दिसंबर को भी 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। हर जगह अफरा तफरी, बवाल, इंडिगो की भद पिट गई। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर बवाल काट दिया, एयरलाइंस के खिलाफ नारे लगाए और इंडिगो वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इन लोगों की फ्लाइट इतनी कैंसिल हुई कि फजीहत हो गई। मान लीजिए एक फ्लाइट में एवरेज 150 लोग जा रहे हैं, तो 200 फ्लाइट कैंसिल होने का मतलब है कि 30,000 लोगों का काम अटका। कुछ लोग 10 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़े रहे, कोई खाना नहीं, कोई ठीक से जानकारी नहीं, बस सॉरी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बस। तो आखिर हुआ क्या है? इंडिगो के पायलट क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से नियम आए हैं जो एयरलाइन स्टाफ को पसंद नहीं आ रहे? और सबसे बड़ा सवाल, ये इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गई है और आपका इस पर क्या असर होगा? सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. तो प्रॉब्लम शुरू होती है नवंबर 2025 से। इस महीने ही इंडिगो ने अपनी 1232 फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। इसमें से 755 फ्लाइट्स कैंसिल की गई सिर्फ क्रू और पायलट्स की प्रॉब्लम के कारण। 92 फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की खराबी की वजह से कैंसिल हुई और अन्य अलग वजहों से कैंसिल हुई फ्लाइट। लेकिन फिर आया दिसंबर, जब सर्दी की छुट्टियां शुरू हुई और ट्रैवल की डिमांड बढ़ गई, तब सब कुछ हाथ से फिसल गया। 3 दिसंबर को इंडिगो ने देश भर में 150 से करीब 200 फ्लाइट कैंसिल कर दी। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, सब बड़े शहरों में एक साथ ऐसा देखने को मिला। बेंगलुरु में अकेले कम से कम 42 फ्लाइट कैंसिल हुई, कोलकाता में 10 फ्लाइट, दिल्ली में 33 फ्लाइट और अहमदाबाद में 68 फ्लाइट कैंसिल हुई। ये सब एक दिन में हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि पैसेंजर को कोई सही से जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई खाना पीना नहीं पूछा जा रहा है, घंटों घंटों वो लोग एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। बेंगलुरु में तो 24 घंटे के अंदर 136 फ्लाइट मिलाकर कुल जो है कैंसिल हुई हैं। और अब जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो ये दृश्य बने। और सुबह जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उस पर मैसेज ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो है 4 बजे वाली, 4:20 वाली, वो कैंसल्ड है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। सुबह सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। हम लोग को लगा कि यही है फाइनल, तो आ जाए। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो 3:20 हो गया है और मेरा जो दिल्ली से बेंगलोर का कनेक्शन है वो तो छूट गया। अब ये समझिए, अगर किसी छोटी एयरलाइन में 100 फ्लाइट कैंसिल हो जाएं तो शहर भर में गड़बड़ नहीं होगी क्या? लेकिन जब एयरलाइन के मार्केट में 65% की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की 300 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाएं तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। देश भर के एयरपोर्ट्स पर डिले, विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, सब पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर इंडिगो का क्रू लेट आएगा तो अगले स्लॉट पर जो दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट है वो भी रुक जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यूज्ड अप हो जाता है। लेकिन इंडिगो में ऐसा हुआ है क्यों? तो मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ नए रूल्स की वजह से। ये रूल आए जुलाई 2025 में, जब इसका फेज 1 शुरू हुआ था, और नवंबर 2025 से इसका फेज 2 पूरी तरह से लागू हुआ। पायलट्स साल 2019 से ही इन नियमों की मांग कर रहे थे। 6 साल की मांग को आखिरकार मान लिया गया। तो क्या है ये नियम? FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सरकार ने कहा पायलट भी इंसान हैं, उन्हें भी आराम चाहिए, इसलिए हम एक नियम बना रहे हैं कि पायलट सप्ताह में कितने घंटे उड़ान भर सकता है, उन्हें भी पूरा आराम मिलना चाहिए। तो क्या है ये नए नियम? 48 घंटे का वीकली रेस्ट, यानी पहले पायलट एक हफ्ते में 36 घंटे आराम कर सकते थे, अब 48 घंटे आराम देना जरूरी है। नाइट लैंडिंग, पहले एक पायलट रात को 6 बार लैंडिंग कर सकता था, अब सिर्फ 2 बार कर सकता है। सोचो, अगर रात की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं और हर पायलट सिर्फ 2 बार ही उतर सकता है, तो बाकी फ्लाइट्स के लिए और पायलट चाहिए होंगे ना। नाइट का मतलब भी बदल गया है। पहले रात मानी जाती थी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, और अब रात मानी जाएगी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी 1 घंटा और बढ़ गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स की। हर दिन एक पायलट रात में सिर्फ 8 घंटे तक ही उड़ान भर सकता है और 10 घंटे का मैक्सिमम ड्यूटी टाइम होगा।
अब ये रूल्स तो सभी के लिए हैं, लेकिन इंडिगो ही इतना ज़्यादा नुकसान उसको क्यों हुआ है और इससे हमारे ट्रैवल पर किस तरह से असर पड़ रहा है। रात की फ्लाइट सबसे ज़्यादा इंडिगो के पास है। इसे ऐसे समझिए कि इंडिगो रोज़ लगभग 2500 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रात की फ्लाइट्स का ही होता है, क्योंकि प्लेन्स को दिन रात उड़ाने और खर्च कम करने, फिर पैसा ज़्यादा बनाने के जो मॉडल हैं उसको अधिकांश एयरलाइन फॉलो करना चाहती हैं। ऐसे में पहले एक पायलट रात में 6 बार लैंडिंग कर सकता था, लेकिन नए नियम में बस 2 बार करना है। तो सिंपल मैथ है, जो पायलट नाइट ड्यूटी के लिए चाहिए उनकी संख्या 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। पायलट आएंगे तो सैलरी और दूसरे एक्सपेंसेस और फैसिलिटीज भी सब कुछ देना पड़ेगा। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर में 755 फ्लाइट्स सिर्फ इसी नए रूल की वजह से कैंसिल हुई। अगला है कम पायलट्स। इंडिगो के पास दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले पायलट्स कम हैं। यहां पर भी वही मॉडल दिखता है, कम लोग ज्यादा काम कम खर्च, कॉर्पोरेट वाला सिस्टम। तो जब नए नियम आए तो दूसरी एयरलाइंस को कुछ फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन इंडिगो के पास चूंकि पहले से ही ज्यादा फ्लाइट्स थी तो उन्हें ज्यादा कैंसिल करनी पड़ी अपनी फ्लाइट्स। ये समझने के लिए कि कुछ फ्लाइट्स डिले होने से इतना हल्ला कैसा हो गया, जानते हैं इंडिगो के बारे में कि इंडिगो कितनी बड़ी एयरलाइन है। तो इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में हुई। शुरुआत में सिर्फ एक प्लेन था, एयरबस A320, और 3 लोगों की टीम थी। इंडिगो का मकसद था कम दामों पर फ्लाइट देना, अच्छी सर्विस देना और समय पर फ्लाइट चलना। साल 2025 में इंडिगो के पास 470 के आसपास एरोप्लेन हैं। ये ज़्यादातर एयरबस A320 फैमिली के हैं। A320, A320 नियो, A321 नियो, ये सब। इंडिगो हर दिन 2200 से 2700 फ्लाइट्स उड़ाता है। इंडिगो की फ्लाइट भारत में 90 से ज़्यादा शहरों में जाती है, भारत के 90 से ज़्यादा शहरों में जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाती है। और इसमें इसके टॉप हब्स हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। अब सवाल यह है कि इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है कितना? 65%। मतलब अगर भारत में 100 पैसेंजर प्लेन में बैठते हैं तो 65 इंडिगो के साथ होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर इंडिगो के सिस्टम में कोई गड़बड़ आती है तो पूरे भारतीय एविएशन सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है। और ये चाइना सदर्न के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन भी है। और इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर यूं ही नहीं बना, उसके बिजनेस मॉडल की भी कुछ खास बातें हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो कह सकेंगे कि इस कंपनी का मॉडल 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है लीन मॉडल, यानी कम लोग, ज्यादा काम और कम खर्च। इससे कंपनी का खर्चा तो कम होता ही है, लेकिन वहां काम कर रहे एम्प्लॉइज ओवरवर्क रहते हैं। दूसरा है रिलायबिलिटी, समय पर पहुंचना। पहले तो इंडिगो की रेपुटेशन ही थी कि हम समय पर चलते हैं। तीसरा है सिंपल फ्लीट, इनके पास एयरबस A320 की फैमिली है, बोइंग कुछ ही रूट्स पर चलते हैं, तो ट्रेनिंग, पार्ट्स, मेंटेनेंस सब कुछ सस्ता पड़ता है। चौथा है हब एंड स्पोक मॉडल। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु बड़े हब्स हैं, वहां से 90 से ज़्यादा शहरों की कनेक्टिविटी है, लेकिन इन्हीं एक्टिविटी की वजह से कुछ परेशानियां भी सामने आती हैं, जैसे इतना बड़ा मार्केट साइज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है, क्योंकि उसके गलत निर्णय से पूरा देश प्रभावित होता है। और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से दूसरी एयरलाइंस पर भी असर पड़ता है। जैसे दिल्ली से बनारस जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो उस रूट पर चलने वाली दूसरी एयरलाइंस पर भी इसका प्रेशर पड़ेगा। पैसेंजर उनमें फ्लाइट्स मतलब टिकट्स बुक करने लगेंगे और वो फ्लाइट भी पहले से सेट सिस्टम के कारण महंगी होने लगेगी। तो अगर बीते दिनों के गूगल ट्रेंड को देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से बाकी एयरलाइंस के प्राइस पर कितना फर्क पड़ा है। अब इस मौके पर सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई और इंडिगो इस बारे में क्या कर रहा है। कोई फिक्स वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आपने थोड़े से समय में कोई सॉल्यूशन निकाल लिया। गाइडलाइंस हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हैं। तो उसमें उन्होंने जो हमको पायलट्स की जितनी जरूरत थी उसके लिए आपके पास लीड टाइम था, और आपको उन जहाजों के लिए अपने उस मैन पावर स्ट्रेंथ जो आपकी क्रू स्ट्रेंथ है उसको इसके हिसाब से मॉडिफाई करना था। उसके बाद पहले कुछ दिन उन्होंने कॉप अप करा, पर अब वो जो है एकदम इम्पैक्ट आ गया। और मुझे लगता है कि खाली पायलट्स का इशू नहीं है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा था कि एक A320 के बारे में सर्कुलर भी आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो उसके सॉफ्टवेयर है उसको आप अपग्रेड करिए। हालांकि इंडिगो ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने नियरली अपने फ्लीट को अपडेट कर लिया है,
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंबाइंड इशू है। वो एक तरफ टेक्निकल इशू है, दूसरी तरफ क्रू शॉर्टेज है। पर क्रू शॉर्टेज जो है वो इसलिए है कि आपने अपनी, एक तो आपकी नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ के अलावा जो आपके पायलट्स हैं वो विदेशी एयरलाइन कुछ ले रही हैं, तो उसका जो रिप्लेनिशमेंट है आपको उसके लिए एक रिजर्व लेके चलना होगा। देश में एयरलाइंस को रेगुलेट करने वाली केंद्रीय एजेंसी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA। उसने 4 दिसंबर 2025 यानी जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट को अपने दफ्तर में बुलाया था। ये लगातार तीसरा दिन है जब इंडिगो ने देश भर में कई उड़ानें कैंसिल कर दी। दोपहर 2 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हुई। इंडिगो ने कहना शुरू किया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसी चुनौतियों की वजह से हो रहा है जिसकी कंपनी को कोई जानकारी नहीं थी। DGCA ने इंडिगो का ये बहाना पूरी तरह से खारिज कर दिया। रेगुलेटर ने स्ट्रिक्ट मैसेज दिया कि इस संकट को सुलझाने के लिए इंडिगो को एक समयबद्ध समाधान देना होगा, यानी टाइम बाउंडेड सोल्यूशन देना होगा। DGCA ने कहा कि पायलट शॉर्टेज के नए नियम तो 6 महीने से लागू हो रहे हैं, तो इंडिगो को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की। इंडिगो ने फिर क्या कहा ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इंडिगो को कुछ तो कहना ही होगा क्योंकि लोग बातें करने लगे हैं। धीरे धीरे बात उठ रही है कि पायलट और नए नियम तो बस बहाना है। इंडिगो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करके सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो वाले अब क्या करते हैं। तो अगर आपने इंडिगो या किसी भी लीडिंग एयरलाइंस की टिकट ले रखी है तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर ले। वेबसाइट या मोबाइल ऐप कहीं भी चेक कर सकते हैं। कई बार कैंसिलेशन की जानकारी जो है वो सिर्फ आखिरी समय में आती है। ऐसे में थोड़ा खाना पानी और ज़रूरी दवा अपने साथ रख लें और साथ में रख लें ढेर सारा पेशेंस। और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपकी इंडिगो की फ़्लाइट का क्या हुआ, कैंसिल, डिले या भट्टा बैठ गया। देखते रहिए दी लैलेंड टॉप। शुक्रिया।